हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं। बिहार भारत में प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम मतलब कौन कौन से बिहारी हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है भारत का प्रथम गणितज्ञ। तो भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट बिहार के ही रहने वाले थे और इनका जो कार्यस्थल था वो वही तारेगना जो मसौढ़ी पड़ता है, वहीं पर ये बहुत सारे चीज का रिसर्च किए थे। ठीक है, तो भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन माने जाते हैं? तो भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी बिहार के ही थे। तो उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म ये सिवान में हुआ था। वहां पर एक जगह है जिसका नाम है जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी कहां से थे? तो ये भी बिहार के ही थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों बिहार के रहने वाले थे। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम खादी मॉल। तो भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ खुला है? तो ये पटना में खुला हुआ है। ठीक है, पटना के गांधी मैदान वाले इलाका में भारत का प्रथम खादी मॉल खुला हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, सबसे बड़ा पशु मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर है। ये बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, यानी गंडक के किनारे ये सोनपुर मेला लगता है, जो कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर। ठीक है, ये नवंबर दिसंबर महीने में लगता है ये, और लगभग 1 से 2 महीने तक इसमें ये मेला चलता है। इसमें दुनिया की हर एक चीज मिलती है। ठीक है, तो जो लोग नहीं गए हैं वो लोग सोनपुर मेला घूम सकते हैं, क्योंकि ये मेला हर साल लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917। यानी महात्मा गांधी अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में ही किए थे। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किए थे। और जब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जब आएंगे तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़े थे कि आखिर ये क्या था, गांधी जी क्यों आए थे, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला कौन है? बिहार ही है। यानी पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य है? तो बिहार ही सबसे पहला है। ठीक है, अगला पॉइंट, सबसे लंबा सड़क पुल। तो सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु है, जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है, जो सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ये। हाँ देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के व्यक्ति, यानी भारत रत्न अभी तक कितने बिहार के व्यक्तियों को मिल चुका है? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। पहला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? 1962 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो 1962 ईस्वी में। दूसरा है डॉक्टर जकीर हुसैन। तो डॉक्टर जकीर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था? तो 1963 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में। चौथा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1992 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न कब मिला था? तो 1992 में मिला था। अगला है JRD टाटा। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1992 ईस्वी में। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद और JRD टाटा को एक ही साल यानी 1992 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो इनको भारत रत्न 1999 में मिला था। ठीक है, तो अभी तक भारत रत्न पाने वाले बिहार के टोटल 6 व्यक्ति हैं। तो चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 1962 में मिला है भारत रत्न। दूसरा है डॉक्टर जकीर हुसैन 1963 में। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां 2001 में। चौथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनको 1992 में मिला है। 5वें नंबर पर हैं JRD टाटा, जिनको भी 1992 में ही मिला है। और 6ठे नंबर पर हैं जयप्रकाश नारायण, जिनको 1999 में भारत रत्न मिले हैं। तो यही है भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये बिहारी हैं। टोटल कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बिहार में थोड़ा सा विविध देख लेते हैं। यहाँ से भी सवाल बहुत बार बना है और आगे भी संभावना
बनती है कि यहाँ से सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए आइए, पहला है प्रथम गणराज। तो प्रथम गणराज वैशाली को कहा जाता है जो वजी संघ थी। ठीक है, यानी वजी संघ यानी वैशाली यानी प्रथम गणराज मानी जाती है। ये प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय ये है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा जिले में ही एक नालंदा एक गांव है, वहां पर शायद बड़का गांव कुछ करके नाम है, तो वहीं पर नालंदा खंडहर भी है। ठीक है, अभी आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो पहले क्या था, ये विश्वविद्यालय था। ठीक है, और कहा जाता है कि मध्यकालीन युग में बख्तियार खिलजी के द्वारा उस विश्वविद्यालय को जला दिया जाता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट किताब उसमें जल के राख हो जाती है। और कहा जाता है कि जब वो आग लगाया था उस नालंदा विश्वविद्यालय में, तो आग जो था लगभग 6 से 9 महीने तक वो जलते रहा था। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि उसमें कितनी पुस्तक रखी हुई थी। तो प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है, नालंदा विश्वविद्यालय, यानी लोग वहां पर रहकर भी पढ़ा करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रथम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो प्रथम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गाया में हुई थी, यानी पीपल वृक्ष के नीचे बोध गाया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस चैप्टर के बारे में हम लोग आएंगे तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अगला सवाल है विश्व का प्रथम सम्राट। तो विश्व का प्रथम सम्राट कौन था, तो विश्व का प्रथम सम्राट अशोक थे। ठीक है, अशोक को माना जाता है विश्व का प्रथम सम्राट। ये मतलब पटना यानी बिहार के ही रहने वाले थे ये, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के शासक हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल जब हम लोग मौर्य साम्राज्य आएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में भी बहुत सारी कहावत है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक 100 भाई थे। ठीक है, और राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए इन्होंने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था, ऐसा कहावत है ये। ठीक है, तो लोग मानते हैं लोग, तो चलिए खैर हम लोग को जानने से मतलब है। तो विश्व का प्रथम सम्राट अशोक थे। ठीक है, अगला है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, तो ये शेरशाह सूरी था। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। 1540 से लेकर 1545 तक वो था, क्योंकि 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिहार का प्रथम राज्यपाल। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, ये सवाल शायद ये बिहार के किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला है प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, यानी बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान रखिएगा इसको, कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, यानी बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर। ठीक है, क्या नाम है, अब्दुल गफूर। ये भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है बिहार के, कौन थे, तो अब्दुल गफूर। नेक्स्ट है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी थी। ठीक है, यानी राबड़ी देवी बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला सवाल है प्रथम दलित मुख्यमंत्री, यानी बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये हैं भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, ये है महामाया प्रसाद सिन्हा। यानी बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो जितना हम बता रहे हैं सब ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको दोबारा आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर प्रथम बिहारी थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक कृति था उनका जो लिखे थे, उसका नाम था उर्वशी। 1971 में लिखे थे, उसी कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला सवाल है बिहार का प्रथम नगर पालिका। तो बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन सा है, तो आरा नगर पालिका। ठीक है, बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका, जो 1865 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो ये बरौनी में है, बेगूसराय में। ठीक है, यानी बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना। तो बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो सोन परियोजना। यानी बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है, तो सोन परियोजना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 में हुआ था। यानी बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में। कब, तो 1978 ईस्वी में। बिहार का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, तो विद्यापति। यानी विद्यापति को बिहार का प्रथम महाकवि माना जाता है। ठीक है,
बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन था? ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल बने हैं और आगे भी संभावना बनती है कि यहाँ से सवाल बनेंगे। बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु, जो 1874 ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन था? बिहार बंधु, जो 1874 ईस्वी में छपकर तैयार हुआ था। अगला है बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी पत्र। ध्यान रखिएगा, क्या है? प्रथम दैनिक हिंदी पत्र, यह है सर्वहितैषी, जो 1832 ईस्वी में तैयार हुआ था। प्रथम दैनिक हिंदी पत्र कौन है? सर्वहितैषी, जो कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र, यानी बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र, ये कौन था? तो सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, तो ये है बख्तियार खिलजी। ठीक है, यानी बिहार पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो बख्तियार खिलजी, जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय वाला बताएं, वही यानी बख्तियार खिलजी के द्वारा ही उस विश्वविद्यालय को जलाया गया था। अगला है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, तो ये है रॉल्फ हिंज। रॉल्फ हिंज जो थे, ये बिहार के प्रथम यानी बिहार की यात्रा करने वाले ये प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, क्या नाम है इनका? रॉल्फ हिंज। नेक्स्ट, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु, तो ये है गुरु नानक। तो बहुत सारे बच्चे गुरु गोविंद सिंह आंसर करके आते हैं, जो गलत है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में ही हुआ था। लेकिन बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु, ये कौन है? सिख यानी प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, जिन्होंने पहली बार बिहार की यात्रा इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र। ध्यान रखिएगा, सवाल ये पूछा हुआ है, बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र तो कहां पर है? ये भागलपुर में है। ध्यान रखिएगा, कहां पर है बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र? तो भागलपुर में है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र, तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। ठीक है, यानी बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में स्थित है। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन यहाँ पर, मतलब इस श्री विज्ञान केंद्र में कौन कौन लोग अभी तक जा चुके हैं। जो लोग गए होंगे वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला है बिहार का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह। ठीक है, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह। और अभी करंट में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतना देखे बिहार के बारे में। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिएगा। चलिए अगला क्लास हम लोग कल करते हैं। धन्यवाद।